हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 8। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका नेक दिया हुआ है, ये स्फेरिकल। तो यहाँ पे सिलेंडर का शेप का नेक है इसका वेसल का, जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो इसका आप रेडियस 2/2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आपको रेडियस मिलेगा। तो इसका ये रेडियस 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो स्फेरिकल पार्ट यहाँ पे बनाया गया है, नीचे वेसल का जो निचला पार्ट है स्फेरिकल है इस तरह का। तो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर इसका, और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमीटर दिया हुआ है आपको, कैपिटल डी से इसको लिख लेते हैं 8.5 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर यहाँ से आप निकालेंगे तो 8.5/2 सेंटीमीटर लिखेंगे। बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड। कभी भी अगर आपको पूछता है कि ये जो वेसल है इसमें कितना वाटर कंटेन करेगा, तो आपको सिंपल इसका वॉल्यूम फाइंड करना होता है। वाटर या कोई भी एयर वगैरह कितना कंटेन करेगा, तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक चाइल्ड है, बच्चा है, जो कि इसका फुल जो वेसल है, सिलेंडर और स्फेयर का, स्फेरिकल जो सिलेंडर है, सिलेंडर और स्फीयर का जो वेसल बना हुआ है, इसका वॉल्यूम एक बच्चा कैलकुलेट कर रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेक वेदर सी इज़ करेक्ट। तो आपको बताना है कि जो वैल्यू फाइंड किया है बच्चा, ये सही है या रॉन्ग है। टेकिंग अबव एज इनसाइड द मेजरमेंट। तो आपको मीन्स इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि ये जो थिकनेस होता है ये सब मान के चलना है आपका कि बहुत पतला है, तो इसका आउटर और इनर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये यहाँ पे आपको लिखा है वाटर होल्ड। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इट होल्ड्स, जितना वॉल्यूम वाटर रखता है यही उसका वॉल्यूम होता है। तो आपको सिर्फ इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमने देखा कि दोनों वाटर का वॉल्यूम और वेसल का वॉल्यूम बराबर होता है, तो आप बस वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वेसल का। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट, सिलेंडर नेक, ये नेक हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr² h, इसको स्मॉल आर से इसका रेडियस हमने लिया था नेक सिलेंडर के लिए। इसका वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 πr³, इसको हमने कैपिटल आर से लिया है, कैपिटल आर स्फीयर के लिए πr³। अब यहाँ से आप पाई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम लोग पाई को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से पाई आपका बाहर आ जाएगा, ये पाई बाहर, ये r² h प्लस ये 4/3, यहाँ पे r³। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे पाई का। यहाँ स्मॉल आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 1। हाइट का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ये 4/3। कैपिटल आर का वैल्यू 8.5 सेंटीमीटर अपॉन 2 × 8.5/2, 8.5/2। यहाँ आप देख रहे हैं r³ है, तो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला तो नहीं दिख रहा है, तो ये आप 1 × 1 × 8 दैट इज़ 8, ये 4। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 2 से 2, 2 × 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो हम लोग को सिर्फ ऊपर जो होगा 8.8 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 और नीचे 3 2 6 इसको कैलकुलेट करना होगा। 8 प्लस इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको निकल के आता है 614,125। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल है, एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल है, मीन्स 3 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल दिख रहा है। तो आप यहाँ पे आंसर में कैलकुलेशन में 3 नंबर के बाद 1 2 3 के बाद डेसिमल पुट कर देंगे अपॉन 6। ये 6 पहले से था। अब इसको हम लोग यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेते हैं। इसको क्रॉस करेंगे आप तो 48 प्लस 614.125 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 6। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं पाई। इसको आप ऐड करेंगे तो इसके लिए आप इजीली ऐड कर सकते हैं ऐसे। ये 614.125 ये 48। यहाँ पे आप जीरो इससे बढ़ा सकते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो ये 5 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। ये 2 ये 1 पॉइंट ये 12 हो जाएगा, कैरी 1 ये 4 5 हो जाएगा, ये 6। तो ये आपको मिलेगा 652.125 अपॉन 6। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ये पाई का वैल्यू आप पुट कर देते हैं 3.14 बोला था क्वेश्चन में 3.14 ही आपको यूज़ करना है। और इसका जो वैल्यू है 652.125 अपॉन 6। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.57 आपको मिल जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो। अगर आपको डिवाइड करने में कोई डाउट्स है तो आप बता दें, हम इसको भी एक्सप्लेन कर दिया करेंगे डिवाइड करना भी। अब आपको सिंपली इसको इसको 1.57 इंटू 652.125। अगर किसी तरह का आपको कैलकुलेशन में भी डाउट्स हो तो आप बोलेंगे तो कैलकुलेशन भी हम करा देंगे, सॉल्व कर देंगे कैलकुलेशन को भी। अब यहाँ पे आप सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 220.71 और 1.57। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना हम लोग का ये वेसल का वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम ऑफ वेसल मिला या वाटर इसमें कंटेंट का वॉल्यूम मिला। यहाँ पे जो चाइल्ड था वो कैलकुलेट किया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, हम लोग कैलकुलेट किया था 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 1.5 से इससे डिफरेंट है। इन दोनों आंसर में ये 45 है, ये 46 है, मीन्स लगभग 1.5 का डिफरेंस है। तो ये जो बच्चा कैलकुलेट किया है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी इज़ रॉन्ग, सी इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हुआ सी इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 1.5 से आंसर दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम इसको रॉन्ग बोलेंगे। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट्स हो कैलकुलेशन में भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे।